नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। शिकारीपाड़ा के ढाका में स्थित हजरत फतेह अली शाह की मजार पर लगने वाले सालाना उर्स का आज आगाज हो गया। हालांकि कोरोना के कारण इस वर्ष का मेला बिल्कुल फीका नजर आ रहा है और कमेटी के लोगों को सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाने के लिए सभी को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के लिए प्रेरित करते हुए नजर आए। बताते चले कि पिछले वर्ष जब कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन हो गया था तो उस समय भी इस मेले में बाहर से आए हुए लगभग 60 लोगों का समूह फंस गया था, जिसे लगभग 3 से 4 माह लोगों के सहयोग से यहीं पर गुजारना पड़ा था। 3 दिनों तक चलने वाले इस उर्स मुबारक पर शिकारीपाड़ा के आसपास और दूर दूर से लोग आकर अपने अकीदत के फूल मजार पर चढ़ा रहे हैं और सलामती की दुआ मांग रहे हैं। ये लोग यहाँ आते हैं और ज़ियारत के लिए राजा सारे लोग आते हैं बहुत प्यार मोहब्बत के साथ। शिरनी चद्दर और दीगर बहुत सारे लोग आकर के अपना खिराजत पेश करते हैं। लिहाजा यकीनन ये बहुत ज़माना से लोग आ रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे ये हुज़ूर दाता फतेह अली शाह बहुत ही मशहूर हैं। साथ ही साथ बहुत सारे उलमा इकराम भी इनके जिक्र करते हैं। आगामी आने वाले होली के त्योहार और वर्तमान में कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए त्योहारों को शांति और सौहार्द से मनाया जाए, इस संबंध में गढ़ी थाने के सीएलजी सभा भवन में एक बैठक का आयोजन रखा गया, जिसमें थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि त्योहार के साथ ही वर्तमान में जो कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए हमें सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए शांति प्रिय तरीके से त्योहार मनाने को लेकर बताया गया। उसी के साथ गढ़ी उपखंड अधिकारी अतुल प्रकाश ने भी त्योहार को शांति से मनाने के साथ आमजन को वैक्सीन लगाने के बारे में प्रेरित किया, जिसमें गढ़ी एसडीएम अतुल प्रकाश, गढ़ी थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह सोलंकी, गढ़ी तहसीलदार केसर सिंह और समस्त थाना स्टाफ और सीएलजी सदस्य मौजूद रहे। दतिया गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शनिवार को बड़ूनी तहसील के ग्राम डंगराकुआ में ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान का जायजा लेने किसानों के खेतों पर पहुंचकर गेहूं, चना, मटर की फसल का जायजा लिया और किसानों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने रोशन खान और जाहिर खान के खेतों पर प्रभावित हुई कटी हुई मटर और खड़ी गेहूं और चने की फसल को भी देखा। उन्होंने कहा, ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान के आकलन हेतु जिला प्रशासन को सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। सर्वे उपरांत नियमानुसार पात्र किसानों को शासन से सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत अधिकारियों के साथ पहली बैठक के दौरान ये स्पष्ट कर दिया था कि कार्यालयों में आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों के साथ साथ कर्मचारी भी अनिवार्य रूप से निर्धारित समय में उपस्थित होकर आमजन की समस्याओं का निराकरण कर गए। जिलाधिकारी के निर्देश के अनुपालन की स्थिति जानने के लिए नगरपालिका परिषद कार्यालय रामपुर और अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम कार्यालय का औचक रूप से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पटल से संबंधित बाबू स्टोरकीपर, निर्माण बाबू सहित 21 कर्मचारी गैर हाजिर मिले। जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए गैर हाजिर कर्मचारियों के वेतन रोकने के निर्देश दिए। नवाब गेट स्थित अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम कार्यालय में औचक रूप से पहुंचकर जिलाधिकारी ने विद्युत समस्याओं का समाधान कराने आने वाले उपभोक्ताओं से बातचीत की और पटल सहायकों से उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान कराने के बारे में पूछताछ की, जिसमें जिलाधिकारी ने संबंधित पटल
सहायक ए और एसडीओ का 3 माह का वेतन काटने और अधिशासी अभियंता का वेतन रोकते हुए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके बाद जिलाधिकारी ने काशीराम कॉलोनी में विद्युत विभाग द्वारा लगाए गए विद्युत समाधान शिविर का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी के पहुंचते ही शिकायतकर्ताओं ने बारी बारी से अपनी समस्या जिलाधिकारी के समक्ष रखी, जिनके संबंध में जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया कि कैंप के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता की समस्याओं का समाधान हो, इस बात पर विशेष जोर दिया जाए तथा अधीक्षण अभियंता स्वयं गंभीरतापूर्वक शिकायतों के समाधान की मॉनिटरिंग करें। बिजली घर और नगर पालिका और कई विभागों का जो है निरीक्षण किया है, सर क्या पाया गया उसमें? देखिए, जब से मैंने जनपद में ज्वाइन किया था तो पहले दिन ही हमने स्पष्ट डायरेक्शन अपने सभी विभागीय अधिकारियों को दिए थे कि कार्यालय व्यवस्था को वो सुचारू रूप से बनाए ताकि जो जनता वहाँ पर आती है उनको शासकीय व्यवस्थाओं का लाभ मिल सके। तो उसी क्रम में कार्यालय में समय से कर्मचारी अधिकारी बैठे और कार्यालय व्यवस्थाएं जो एज पर शासनादेश हों तो उसका अध्ययन हम लगातार कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज हमने इंस्पेक्शन, चूँकि नगर पालिका ऐसा ऑफिस होता है जहाँ पे जनता की समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं और जनमानस बहुत संख्या में वहाँ पर आता है, तो वहाँ पर अधिकारी और कर्मचारी की उपलब्धता हो और उपलब्धता होने के साथ साथ जो काम करने का तरीका है, जो काम करने का स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, तो एसओपी भी बने रहे वहाँ पे और जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत फाइलों का डिस्पोजल हो। तो वो सारी व्यवस्थाएं देखने के लिए मैं वहाँ गया था और मुझे बहुत खेद है कि वो व्यवस्थाएं वहाँ पे उचित नहीं पाई गई और बहुत सारे जो कर्मचारी थे तय समय पे वहाँ पे उपलब्ध नहीं थे। उस पर अभी हम उनका वेतन काटने की कार्रवाई करेंगे। और साथ साथ दूसरा, बिजली विभाग की भी बहुत शिकायतें चूँकि जब कलेक्ट्रेट में जनता दर्शन करते हैं तो आती है और आजकल एक बढ़े हुए बिलों की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। तो उसी क्रम में बिजली विभाग का भी हमने इंस्पेक्शन किया है और वहाँ पे भी जो व्यवस्थाएं पाई गई वो उचित मानक की नहीं थी। बहुत सारे लोगों को जिनको अपना लोड बढ़वाना है, कुछ करवाना है, तो उसका प्रॉपर एप्लीकेशन रिसीविंग नहीं थे, उसका किस स्तर पर फाइल पेंडिंग है, वो सब व्यवस्थाएं भी वहाँ नहीं थी। तो उस पर भी हमने कार्रवाई की है। और साथ साथ एक काशीराम कॉलोनी और पहाड़ी गेट के एरिया से बहुत सारे गरीब लोग आते हैं और वो शिकायत करते हैं बड़े हुए बिलों की, तो उसके लिए मैंने कैंप लगाने के निर्देश दिए थे शनिवार को। वो कैंप वहाँ पे लग रहा है, उसका भी हमने इंस्पेक्शन किया है कि वहाँ पे कितने जो लोग अपनी शिकायत लेकर आए उसमें क्या डिस्पोजल उनका हुआ, उसका प्रॉपर हम लोग रजिस्टर बनवा रहे हैं सो दैट कि हम देख सकें कि कैंप लगाना ही केवल उद्देश्य नहीं है, उस कैंप में आउटकम आए और लोगों को लाभ मिल पाए। तो उस पर हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आज रिलेशन करें। जिले के 10 चिकित्सकों द्वारा और तकनीकी स्टाफ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए सामूहिक त्यागपत्र देने का ऐलान किया। इस मामले में सीएमओ एसके अग्रवाल ने सफाई देते हुए कहा कि कुछ दिन पहले सीएचसी का निरीक्षण किया था, यहां खामियां मिलने पर कार्रवाई की थी। उनका कहना है कार्रवाई न करने के लिए दबाव बनाने के लिए त्यागपत्र देने की बात कही जा रही है। सर, कुछ डॉक्टरों का इस्तीफा देने की बात सामने, क्या सर पूरा मामला है? कौन डॉक्टर, क्यों बने? डॉक्टरों के इस्तीफा देने के बाद मुझे रात को मीडिया ग्रुप से ही पता चली, उन्हीं के थ्रू मुझे उनका पेपर प्राप्त हुआ जो उन्होंने यहाँ रिसीव कराया था। इस संदर्भ में आपको बता दूं कि इसके पहले वो यहाँ पे मेरे पास शाम को आए थे, सारे लोग मुझसे मिले थे, उनकी बात को सुना गया। ऐसी कोई बात उनने मेरे सामने नहीं रखी थी कि हम इस्तीफा दे रहे हैं और ना ही उन्होंने मुझे कोई ज्ञापन भी सौंपा अपना कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। ये ज्ञापन उन्होंने वहाँ रिसीव करा दिया और उसके बाद ये मीडिया ग्रुप को उन्होंने जारी किया। इसमें कहना ये कि उन्होंने जो आरोप लगाया कि हम उनके साथ मेरा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा कहीं कोई प्रकरण नहीं है कि मैंने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया हो। बात 14 तारीख की है, 14 तारीख को इंस्पेक्शन मैंने किए थे, मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के भी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खतौली पे आकस्मिक निरीक्षण भी किया था कि वहाँ आकस्मिक सेवाएँ कैसी चल रही हैं, जो आकस्मिक ड्यूटी पर तैनात लोग हैं वो उपस्थित हैं या नहीं है, इस संदर्भ में निरीक्षण थे। कुछ जगह पे कमी पाई गई थी, उन कमियों को उन्हें बताया गया था और उनसे उस पर स्पष्टीकरण मांगा था। हरसोली में गया था, मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का संचालन किया जाना था, लेकिन वहाँ पे उसका संचालन पूर्ण रूप से नहीं किया गया। वहाँ पे मैंने पाया केवल एक एनएम भी अपनी बैठी हुई है जो बच्चों का टीकाकरण कर रहा है। सर, कहाँ के डॉक्टर थे? सिटी में ताना दिया अधर? ये सारे ब्लॉक के डॉक्टर से जो इंचार्ज हैं, अधीक्षक हैं या प्रभारी चिकित्सा अधिकारी है, वो सारे लोग हैं। क्या सर ये हुआ कि आप कार्य अपना सही से कार्य कर रहे थे, आपका कार्य उन लोगों को पसंद आया, दूसरा काम करना चाहते थे?
हाँ, इसमें मैं तो अब यही कह सकता हूँ कि मैं तो कार्य अपने हिसाब से अपनी जगह सही कर रहा हूँ और मेरी कोशिश है कि आम जनता को सुविधाएं मिले जो सरकार उन्हें दे रही है, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। लेकिन जो कुछ डॉक्टर वे अपना इस तरह से काम करना चाहते हैं, जो वो इस तरीके से काम करना चाहते हैं उनको फ्रीली छोड़ दिया जाए, अपने हिसाब से काम करने दिया है, तो ये तो संभव नहीं है क्योंकि सरकार को रिपोर्ट रिटर्न भी टाइम से हमें देनी होती है। वो 4 बजे मांगते हैं, हमें 4 बजे देनी होती है। उन्हें 4 बजे फ़ोन करा 5 बजे तक रिपोर्ट तो वो भी हमें देनी होती है। पोर्टल पे रिपोर्ट जो होती हैं टाइम से अपलोड करानी होती है, जिससे वहाँ पे हमारी समीक्षा जो होती है वो सही तरीके से वहाँ पे रिपोर्ट प्रदर्शित हो और समीक्षा में हम सही से पाए जाएँ। तो सर अब क्या हुआ फिर इसके बाद? अभी इसके बाद तो अब जब मीडिया को उन्होंने दे दिया है तो अब आज सुबह आपके सामने मैं ये रखूँगा कि मैंने उनके खिलाफ उनसे स्पष्टीकरण मांग रहा हूँ। मैं उन्हें कर्मचारी नियमावली का उल्लंघन किया है कि मीडिया को उन्होंने डायरेक्ट जारी कर दिया अपना बात को। दूसरा, इसमें मैं एक जांच कमेटी अपनी बना रहा हूँ, 2 एडिशनल टीम उसकी, जो वो जांच करेंगे कि मीडिया ग्रुप को उन्होंने क्यों जारी किया, ऐसा कौन सा इसमें स्टेप था जिनके साथ उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। ठीक है। तो ऐसा सर, जैसा कि उन्होंने इस्तीफा दे चुके हैं वो, तो पीएचसी सीएचसी पे तैनात थे वो, तो वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रहेंगी, तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था आपके स्तर से वहाँ की गई? अभी वही पोस्टेड? अभी उनने कागज़ दिया, उसके देने के बाद उनने यहाँ मुझसे शाम को बात करी थी, उसमें मैंने सबको बता दिया किसी का इस्तीफे की तो बात रखी नहीं थी। तो बहरहाल अभी तो इस्तीफा मैंने किसी का मंजूर नहीं किया है। अभी सब अपनी जगह यथावत काम कर रहेंगे और करते रहेंगे जब तक कि जांच की रिपोर्ट पूरी ना जाए, और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पनवाड़ी महोबा महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पनवाड़ी में आद्या फाउंडेशन के तत्वावधान में संचालित संस्था आद्या इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर यज्ञ द्वारा 30 दिवसीय निःशुल्क महिला ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रमाण पत्र वितरण और सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर PD महान और विशिष्ट अतिथिगण देवेंद्र चंद्र खरे, नितिन सोनी, आफ्ताब सिद्दीकी उपस्थित रहे। संस्था के संरक्षक रामलखन सोनी, पत्रकार निर्देशक सत्यनारायण दुबे, प्रबंधक जीत प्रजापति, ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण कार्यक्रम की ट्रेनर जाहिदा सौदागर और उप प्रबंधक नेहा प्रजापति भी उपस्थित रहीं। मुख्य अतिथि और समस्त विशिष्ट अतिथियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात प्रशिक्षण प्राप्त सभी 54 माताओं बहनों को मुख्य अतिथि डॉक्टर PD महान ने प्रमाण पत्र वितरित किए और प्रशिक्षु माताओं बहनों के उज्जवल भविष्य की कामना की। मंच संचालन नितिन सोनी ने किया। उन्होंने कहा, आज हमारी माताएं बहनें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रही हैं। इस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप आत्मनिर्भर बनकर सम्मान के साथ अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। सरकार करोड़ों रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत खर्च कर रही है, जहां गरीबों के कच्चे मकान पक्के बन सके, इसके लिए निरंतर सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन नगर परिषद बड़ौदा में 10 करोड़ की राशि डालने के बाद भी अनेक पात्र हितग्राही इस योजना से वंचित है। सभी वार्डों में पात्र हितग्राही इस योजना से वंचित रहे। गरीब लोगों ने बताया, आवेदन किए 3-4 साल हो गए लेकिन आज तक कोई लाभ नहीं मिला। इंजीनियर ने बड़े बड़े लोगों को आवास का लाभ दे दिया, हमें नहीं दिया गया। वार्ड नंबर 9 में एकमात्र कच्चा मकान, फिर भी योजना से वंचित आवेदक महावीर सेन ने बताया कि मेरे वार्ड में मेरा ही कच्चा मकान है लेकिन फिर भी आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा। वार्ड क्रमांक 9 एक आवेदक है महावीर सेन के नाम से, जिनका आवास स्वीकृत हो चुका है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सूची में इनका नाम भी है। वार्ड क्रमांक 9 में एक मात्र कच्चा मकान है लेकिन अभी तक इनको लाभ नहीं मिल पाया है। हमसे बात करते हैं। हाँ, मैं वार्ड नंबर 9 में रहता हूँ और पूरे वार्ड में ये एक ही कच्चा मकान है, इस पर अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है। आपने क्या इसके लिए शिकायत करी आगे कहीं पे भी CML वगैरह? हाँ, मैंने 2018 में भी शिकायत लगाई थी। मेरे ऊपर दबाव बना के उन्होंने पहले मेरी शिकायत को बंद कर दिया था। फिर मैं 8-9 महीने से फिर शिकायत लगा रखी मैंने और मेरे को अभी भी दबाव आता है नगर पंचायत से बंद कराने के लिए। तो क्या कहते हैं वो लोग, भी किस डाल देंगे नहीं डालेंगे? अभी भी पैसे आए थे, पहले तो ऐसे बोलते थे पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे। अभी भी पैसे आए थे, फिर भी मेरे खाते में पैसे नहीं डले। तो ये पूरा कच्चा मकान आपका ही है? हाँ, पूरा कच्चा मकान। ठीक है। पूरी वार्ड पार्षद वार्ड क्रमांक 6 विष्णु सुमन से हम बात कर रहे हैं। सुमन जी, ये बताइए, ये वार्ड आज 6 में लोग बाग अभी भी कहीं कच्चे मकान हैं और उनका आवास न मिलने का कारण क्या है? आप पार्षद रहे हो 5 साल तक, आपने क्या किया? बावजूद में 5 साल पूरे कर दिए। मैं कहते इंजीनियर से तक गया। हमारे वार्ड में बहुत से लोग के नाम भी कट चुके हैं आय सूची में से भी, और जो 113 वाली सूची में से भी, उसमें से भी किन लोगों को डली, किन लोगों को नहीं डली।
मैं इंजीनियर से कहता रहा, इंजीनियर मैं टालता रहा कि अभी नगमा से वो आएगा और वो आएगा और वो आएगा, ऐसे करता रहा और किसी के भी पैसे नहीं मिले। लेकिन इंजीनियर का ये मानना है कि बड़ौदा में 10 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं आवास की राशि के लिए, लेकिन ये लोग अभी भी वंचित कर रह गए। सर वो ऐसे रह गए ना कि वो इंजीनियर के ऊपर पूरा डिपार्टमेंट चलता है, इंजीनियरिंग की आवास में वही कार्य करता है, उसके आधार पर वो जिसको चाहता है उसको ले देता है। सब पैसे की माया है, पैसे ले लेके काम करता है। लोगों ने आरोप भी लगाया इंजीनियर के ऊपर कि पैसे लगे काम किया है आवास का। नहीं लगा रहा ना आरोप इंजीनियर के ऊपर। जिन जिन लोगों ने एक के 4 आवास दिए एक ही घर में, तो वो कहीं न कहीं उसकी लापरवाही से या पैसे की कमी से ही तो आई ना वो। चलो आगे आपका क्या प्रयास रहेगा? भी आप पार्षद नहीं हो फिर भी जन सेवक के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, और जो भी ये वंचित रहे उसके लिए मैं उनसे बात करूंगा। अभी भी आवास का फॉर्म भर दिया था क्या आपने? भर दिया ना। कितने दिन हो गए? हो गया 1 साल कम से कम। अच्छा, हाँ तो कम से कम 1 साल। मतलब आवास का लाभ क्यों नहीं मिल पाया आपको? मतलब कोई आया नहीं आया कर्मचारी वगैरह यहाँ पे? चेक करने नहीं आते कोई। बड़े वालों का आपका अभी तक फॉर्म मतलब किस से नहीं मिल पाया आपको? बढ़ते कोरोना को देखते हुए इंदरगढ़ सीएमओ ने संभाली कमान। सीएमओ द्वारा इंदरगढ़ में 4 जगह लगाई गई कोरोना वैक्सीन, जिनमें अंतर बस्ती, कन्याशाला स्कूल, राजा का बाग, पशु अस्पताल, स्वास्थ्य विभाग इंदरगढ़, इन 4 जगह कोरोना वैक्सीन लगाई गई। जिसमें इंदरगढ़ सीएमओ ने घर घर जाकर लोगों से अपील की है कि नगर के लोग अपने बुजुर्गों को वैक्सीन लगवाएं, और दिन भर हर घर गली में जाकर उन्होंने बुजुर्गों से विनती कर वैक्सीन लगवाने को कहा, जिससे इंदरगढ़ के बुजुर्गों ने उनकी बात मानकर वैक्सीन लगवाई। इंदरगढ़ सीएमओ के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम, नगर पालिका कर्मचारी, आंगनबाड़ी कर्मचारी ने सराहनीय काम किया। घर घर जाकर बुजुर्ग को लेकर आए और वैक्सीन लगवाई। इंदरगढ़ सीएमओ ने समस्त नगरवासियों से अपील की है कि बढ़ते कोरोना को देखते हुए हमें सतर्क रहना चाहिए और हमें मास्क और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना है। टीकमगढ़ श्री जानकी बाग मंदिर परिसर में चल रही संगीतमय भागवत कथा के 6ठे दिन भी भगवान श्री कृष्ण भव्य झांकी सजाई गई, जिसमें उपस्थित भारी संख्या में श्रद्धालु आनंदपूर्वक कथा का आनंद लेते नजर आए। इस अवसर पर कमेटी प्रबंधक द्वारा 22 मार्च को भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के समस्त श्रद्धालु भंडारे का आनंद लेते हुए नजर आए। कार्यक्रम के संयोजक किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अभय भादुरा, मनोज पांडे, सुमित चौबे, श्री राम कठेल, देवेंद्र भास्कर आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। को भंडारा है 3 बजे से विशाल भंडारा होगा, और संगीतमय जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें पहली बार यहाँ राम जानकी मंदिर में पहली बार ये भागवत का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। ये अनिश्चितता में है, मतलब है शायद अपने यहाँ में एक विलक्षण है। जितना यहाँ दर्शनार्थी आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा सभी का सहयोग और मिल रहा है। यहाँ की जो कमेटी है इनका पूर्ण सहयोग यहाँ पे प्राप्त हुआ है। गुना की भार्गव कॉलोनी निवासी हो रहे थे पानी से परेशान, तभी नगरपालिका सीएमओ तेज सिंह यादव ने नई ट्यूबवेल के लिए प्रस्ताव दिया और कलेक्टर से बात की और भूमि पूजन कराया। साथ ही कॉलोनी में घूमकर अव्यवस्थित रोड का जायजा लिया और जल्द से जल्द रोड सुधरवाने का आश्वासन दिया। इसमें उपस्थित विधायक गोपीलाल जाटव, भाजपा नेता गिरिराज भार्गव, पूर्व जिला अध्यक्ष चिरंजीलाल प्रजापति आदि नेतागण मौजूद रहे। सतना जिले में ग्रामीण विकास के अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारियों के खिलाफ फूट पड़ चुकी है। कल जिला सीओ हरिन्द्र नारायण ने नागौद विधानसभा क्षेत्र के अकोना साठिया पंचायत का निरीक्षण किया था। आरोप है कि सीईओ ने रोजगार सहायक को जूते मारने की धमकी दी थी। इस बात को लेकर अधीनस्थ कर्मचारियों में आक्रोश है। त्रिस्तरीय पंचायत के सचिव, सहायक सचिव, अभियंत्री, पीसीओ ने मोर्चा खोला और सीईओ के खिलाफ जुबानी तीर छोड़े। संयुक्त मोर्चा ने आवश्यक बैठक ली और काम बंद आंदोलन की चेतावनी दी। आक्रोशित कर्मचारियों की मांग है कि यदि समतुल्य न्याय नहीं मिला तो आंदोलन प्रदेश व्यापी होगा, पंचायत का कोई काम नहीं होगा। इस मामले में सीईओ ने कथित अभद्रता के शिकार आशुतोष सिंह ने सोशल मीडिया में आत्मग्लानि से भरा वीडियो जारी किया था और आत्महत्या की चेतावनी दी थी। पीड़ित का मानना है कि जब तक सीईओ को सतना से नहीं हटाया जाता कोई समझौता मान्य नहीं होगा। उनकी माने तो विधि सम्मत कार्रवाई करें और स्वाभिमान के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग बर्दाश्त नहीं है। हालांकि इस मामले में जिला पंचायत सीईओ की माने तो पंचायत में हुए लाखों के भ्रष्टाचार से बचने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। वास्तविकता में उन्होंने सिर्फ वसूली के लिए बोला था कि न्यायालय के चक्कर काटते काटते जूते घिस जाएंगे। इस मुहावरे को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। मैं आशुतोष सिंह परिहार ग्राम रोजगार सहायक के पद पर अकोना साठिया में पदस्थ हूँ। आज दिनांक 19/3/2021 को
जिला पंचायत सीओ हीरे नारायण जी द्वारा निरीक्षण किया गया। कार्यों के निरीक्षण के दौरान तालाब में निरीक्षण कर रहे थे। वहाँ पे सरपंच महोदय, मैं, सब इंजीनियर, एई साहब और बहुत सारे ग्रामवासी मौजूद थे। इसी दौरान पीसीओ महोदय ब्रजेंद्र सिंह द्वारा आवास का मुद्दा उठाया गया, जिसमें कहा गया कि इन लोगों को ये सूची से अपात्र नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि इसमें जांच हुई है, जो अपात्र थे उनको हटा दिया गया है और ज़्यादातर पात्र लोग ही हैं, इनमें साबित नहीं कर सकते कि अपात्र हैं ये लोग। लेकिन वो बार बार मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे कि अपात्र करने के लिए, जिस पर मैंने सहमत नहीं जताई। इस बात को लेकर जनपद जिला सीओ द्वारा कहा गया कि तेरा नाम क्या है। मैंने बताया, पहले पूछा गया कि तेरी पढ़ाई क्या है। मैंने कहा B.Com है। बोलते इसलिए ज़्यादा अकाउंटेंसी झाड़ता है। अब पीसीओ से इस तरीके से बोलेगा कि वो नहीं करूँगा अपात्र। हम कहा सर अपात्र होता तो मैं कर देता, और अकेले मैं तो कर नहीं सकता, इसमें ग्राम सभा का वो प्रस्ताव लगता है। तो बोलता नहीं, तू यहाँ कब से पदस्थ है। जिला पंचायत सीओ द्वारा बोला गया कि तू यहाँ पे कब से पदस्थ है। मैंने कहा सर यहाँ 2013 से हूँ। तो बोलता सारा भ्रष्टाचार यहाँ हुआ तू ही करवाता है। मैंने कहा सर मैं एक मामूली कर्मचारी हूँ, सबसे छोटा, मैं क्या करूँगा। बोलता तू बहस लड़ाता है, तू बहुत ज़्यादा बनता है, तेरा नाम क्या है। मैंने जैसे ही बताया आशुतोष सिंह परिहार, तो कहते हैं मैं तेरे 4 जूते मारूंगा, अभी जूते उतार के मारूंगा तुझे, और यहाँ पे पटक के मारूंगा। इस अचानक हुए इस बर्ताव से मैं तो स्तंभ रह गया। हालांकि मैंने अपने पद का मान रखा और मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन एक IAS को इस तरीके से बदतमीजी से बात करना क्या मुनाजिम है। क्या एक छोटे कर्मचारी के साथ ऐसी बातें करनी चाहिए कि आप जूते मारने के बोल दें। और क्या मैं स्वाभिमान बेच के नौकरी करूँगा। मात्र 300 रुपये पर डे मिलता है, उसमें भी पेट्रोल चला जाता है। पूरे दिन गांव का काम करना होता है, घूमना होता है गांव में पूरे, तो पेट्रोल ही लग जाता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी और ये जूते बात सहनी पड़े। जूते मारने के लिए कोई बोल दे, इससे अच्छे तो यार मर ही जाऊं। मुझसे अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है ये चीज़। ये इतनी बड़ी बेइज्जती आज तक मैंने संसार में कभी नहीं हुई। इतनी उम्र हो गई, मैं 36 साल का हूँ और लगभग वो इसी उम्र के होंगे। और शुरुआत से ही जब ही आए हैं तू तड़ाक करके बात कर रहे थे, मैंने कहा चलो हटाओ, अधिकारी हैं। लेकिन उसके बाद सीधे जूते मारने के लिए मुझे बोल रहे हैं। अब मुझे नहीं, फिर सरपंच साहब को भी, सचिव को भी बोलते हैं सब चोर हैं, सालों को सबको जूते मारो, ये सब भ्रष्टाचार करते हैं। क्या ये कि वही ईमानदार है आदमी हैं। और भ्रष्टाचार अगर कुछ साबित होता है तो आप मुझे नोटिस दो, टर्मिनेट करो, लेकिन आप मुझे गाली नहीं दे सकते, आप मुझे जूते मारने को नहीं बोल सकते। और उसके बाद ये बोले थे कि चल जनपद सीओ मैडम को बोला कि इसको टर्मिनेट करो, यहाँ इसका प्रस्ताव मुझे भेजो हटाने का, और देखता हूँ किसी से पास लेके आता है, 4 जूते उसके भी मारूंगा। क्या आप इतने सच समर्थ अधिकारी हो गए कि आपके आगे कोई नहीं है। और कोई हो या ना हो, लेकिन मैं अपने स्वाभिमान बेच के नौकरी नहीं कर सकता। नौकरी करता हूँ जनता की सेवा के लिए, अपने घर चलाने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबकी बेइज्जती सहूँगा, जूते सहूँगा। ये असंभव बात है। एक क्षत्रिय समाज के लिए तो कलंक है। मैं तो जी नहीं पाऊँगा किसी भी तरीके से। और अगर जिला सीओ के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, जिला सीओ को सतना जिला से हटना पड़ेगा। अगर नहीं हटते तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, और उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ जिला पंचायत सीओ और ब्रजेंद्र सिंह पीसीओ होंगे। मेरी मौत के जिम्मेदार सिर्फ यही लोग हैं। और साथियों, अगर मैं कुछ करता हूँ, नहीं होता, मुझे न्याय नहीं मिलता, मुझे कुछ गलत कदम उठाना पड़ता है, तो मुझे उसके लिए क्षमा करें। जी, कल हमारे रोजगार सहायक साथी आशुतोष प्रताप सिंह के साथ जो घटना घटी है ग्राम पंचायत तकौना साठिया में, और जिस तरह से एक IAS जिला सीओ सर के साथ एक रोजगार सहायक के साथ जो बर्ताव किया गया है, वो बहुत ही निंदनीय है। और इस तरह से एक IAS अफसर को इस तरह की भाषा उपयोग करना बिल्कुल सही नहीं है। और जिस तरह से उनको भाषा यूज की गई है कि जूते मारेंगे, पटक के मारेंगे, और ऐसा नहीं लगता कि एक बुद्धिजीवी इंसान को ऐसी बातें शोभा देती हैं। और PCO के साथ ऐसी घटना, सचिवों के साथ ऐसी घटना, अभद्रता पे अभद्रता करते आ रहे हैं, कब तक सहन किया जाएगा। और जहाँ तक अभी ये बात है, तो इस तरह की जो ये भाषा है, जिस तरह की अभद्रता करते हैं CO सर के द्वारा की जा रही है, ये हमारा संगठन और ये हमारा संयुक्त मोर्चा संगठन इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और न्याय मिलने तक, जब तक उचित न्याय हमारे साथी को नहीं मिलेगा, तब तक ये आंदोलन
जारी रहेगा और आज से हमारा संगठन पूरी तरह से कलमबंद हड़ताल में जाएगा। देखिए, अकोना साठिया ग्राम से काफ़ी पहले से शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से, कि यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, काम ठीक से नहीं किया जाता है, पात्र लोगों को जो है वो पात्र की सूची में दे दिया जाता है और जो पात्र होते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। इस तरह की मौखिक शिकायतें भी आ रही थी और लिखित भी आ रही थी। तो मैं खुद कल गया अकोना साठिया देखने के लिए कि क्या सच्चाई है। तो वहाँ पे मैंने जो निर्माण कार्य थे वो भी कुछ देखे। हालांकि सचिव तो नहीं आए थे, बोले कि उनके यहाँ किसी की तबीयत खराब है। तो सरपंच थे और रोजगार सहायक थे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या क्या निर्माण कार्य है। तो एक तालाब में घाट निर्माण के नाम पे उन्होंने जो 10 लाख का निकाला हुआ था, और वो घाट मतलब पक्का होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे उस पे घाट पे पेड़ उगे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा भाई ये किस तरह का घाट है, तो उसका कोई जवाब नहीं दे पाए वो। इसके अलावा तालाब गहरीकरण के नाम पे भी 5 लाख निकाला था। तो इस तरह से कुल 15 लाख रुपये निकाला था। इसके अलावा जितनी जो सड़कें सीसी सड़कें होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए, सब बिल्कुल जो है गिट्टी और मिट्टी ही दिखाई दे रही थी। तो इस पे तो रोजगार सहायक को तो हमने इसमें प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन जब गांव वालों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बात की कि प्रधानमंत्री आवास में उन्होंने एक लिस्ट दी कि ये 37 लोगों के देखिए नाम अपात्र लोगों के जोड़े गए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने अपात्र को क्यों जोड़ा, तो वो उसका कोई जवाब नहीं दे पाया। मैंने सीईओ जनपद को बोला कि आप जो इन्होंने जो भी काम गलत किए हैं, जो इनके ऊपर रिकवरी निकल रही है, इसके आधार पे आप इनके खिलाफ पद से पृथक करने का प्रतिवेदन भेजिए, तो हम आगे भेजेंगे। तो मुझे लगता है कि वो उससे वो थोड़ा घबरा गए होंगे और इसकी वजह से वो इस तरह की बातें करने लगे शाम तक। वो उनका कहना यह है कि जूता मारने की बात कही है। तो नहीं, जूता मारने की कोई ऐसी बात नहीं कही गई है। सभी वहाँ पे शिकायतकर्ता भी मौजूद थे, गांव के लोग भी मौजूद थे। मैंने ये जरूर उनको बोला कि देखिए, अगर आप जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ये जब आपके ऊपर रिकवरी निकलेगी तो इसको आप रिकवरी को जब आप भरेंगे तो आप ऑफिस से चक्कर लगाते आपके जूते घिस जाएंगे। तो मतलब ये तो एक मुहावरे के तौर पे मतलब बोला गया बात था, जो कि उन्होंने दूसरे तरीके से प्रचारित कर दिया। आज की मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है।